जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों आज आप सभी के लिए लगातार जानते हैं आप सभी लोग आरडब्ल्यू का जो प्रैक्टिस सेट आया है उसका सोल्यूशन चल रहा है। आप सभी के लिए रीजनिंग, मैथ, हिंदी लगातार मैं आपको सोल्यूशन करवा रहा हूँ। आज हमारा मैथ का तीसरा प्रैक्टिस सेट होने वाला है। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आएगी। पहली बात, वीडियो को पूरा देखें और लास्ट में ज़रूर बताएं कि आपका स्कोर कितना रहा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो मैथ के प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। स्कोर जरूर बताएं कि 20 में से आपका कितना रहा। और आज फिर हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन कह रहा कि राधा और सुधा की वर्तमान आयु जो है वो दोस्तों 7:9 के अनुपात में है। क्या है? राधा और सुधा की वर्तमान आयु 7:9 के अनुपात में है। 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 3:4 था। अब से 3 वर्ष बाद सुधा की आयु क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है। आइए छोटा कर लेते हैं, क्वेश्चन को लगा दे। देखो क्या सर, राधा ऊपर है और सुधा नीचे। राधा की पहले मान लिया 7x थी और सुधा की दोस्तों कितनी थी? 9x थी। ठीक है। अब कह रहा कि 5 वर्ष पूर्व यानी कि -5 और -5, 5 वर्ष पूर्व इनकी जो आयु का अनुपात होगा वो कितना है? 3:4 है। ठीक है, काट लो, मतलब त्रिशी मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, तो 7 को 28, 28x आ जाएगा। ठीक है, -4 पंचे 20। ठीक है, बराबर 9 तियाँ 27x कितना आ जाएगा दोस्तों? 9 तियाँ 27x। ठीक है, और माइनस 5 तियाँ 15। ठीक है, यहाँ से ये गड़बड़ है, 27x आएगा दोस्तों। ये कितना आएगा? 1 मिनट मैं इसको हटा लेता हूँ, सही से लिखता हूँ। ये 27x आएगा, माफ़ी चाहेंगे दोस्तों क्योंकि 9 तियाँ 27 होता है। 27x। ठीक है, 27 में से 28 जाएगा तो आप सभी को पता है कितना बचेगा? 1x बचेगा। और 15 में से ये माइनस का होगा तो 15 में से 20 जाएगा 5, यानी कि x की वैल्यू 5 आ गई। अगर मैं वर्तमान आयु की बात करूं तो राधा की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी? 7 पछे 35, क्योंकि x बराबर 5 है तो 7 पछे 35। और सुधा की कितनी आ जाएगी? तो आप कहेंगे 9 पछे 45, सुधा की 45। अब उस क्वेश्चन ने कहा क्या है कि अब से 3 वर्ष बाद सुधा की आयु क्या होगी? तो भाई 3 वर्ष बाद हो जाए, 3 ऐड हो जाएगा तो क्या बोलेंगे? 48 वर्ष। किसकी? सुधा की 48 वर्ष आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। क्लियर है आप सभी को? चलिए आइए अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। राइट आंसर क्या है आप सभी को बताना है। ये लीजिए, कह रहा एक पाइप टंकी 5 घंटे में, एक पाइप टंकी को 5 घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी पूरी तरह भरी हुई हो तो टंकी को एक साथ खोले, टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी? देखो 5 एक ये है और एक 4 है, यानी कि ये प्लस है और ये माइनस है। अगर मैं इनके लासा ले लूँ तो मान लिया 20 टंकी पूरी रही होगी। ठीक है, इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी? प्लस का 4 और इसकी माइनस का 5। ठीक है, यानी कि 1 घंटे में 4 भरेगा और 5 खाली करेगा, तो कुल मिलाकर 1 घंटे में खाली कितनी होगी? तो आप कहेंगे कुल मिलाकर -1 होगी। तो इस हिसाब से 20 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा और 20 घंटे में खाली हो जाएगी। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। सी क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। क्लियर आप सभी को? समझ गए? आइए अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। अगला ये लीजिए, आपका राइट आंसर क्या होगा। एक फर्म में पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन 5200 है, जबकि महिला कर्मचारियों का औसत वेतन 4200 है, जबकि सभी कर्मचारियों का औसत वेतन दोस्तों 5000 है। तो फर्म में महिलाओं की कर्मचारियों का प्रतिशत कितना है? ये क्वेश्चन देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है? 5200 रुपये, ये एलिगेशन मेथड आपको लगाना है। ये कौन से? ये पुरुष है तो पी बना लो, ये महिला है तो महिला मेल मतलब महिला एम बना लो यार। ठीक है, इनकी कितनी है? 4200 रुपये। ठीक है, एलिगेशन मेथड से लगाएंगे, बीच में आपको कितना रखना है? 5000, क्योंकि ये दोनों की है 5000। भाग मतलब घटा देंगे तो 5000 में से 4200 जाएगा, कितना बचेगा? तो आप कहेंगे 800 रुपये। यहाँ कितना आपका आ जाएगा? 800 रुपये। यहाँ पर आपका 200 रुपये। 1 मिनट यार, तो कट गया, माफ़ी चाहेंगे, फिर से मैं लिखता हूँ। ये आपका आ जाएगा 5200 रुपये, ये आपका आ जाएगा महिला वाला 4200 रुपये। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 5000 रुपये। इधर आपका अगर 5000 रुपये इधर इनको घटाएंगे तो इधर आपका बनेगा 8000 रुपये, और सॉरी 800 रुपये, और इधर बनेगा 200 रुपये। इनको अनुपात में निकालेंगे तो 1:4, ये आ जाएगा 4, 1:1। तो कुल कितने हैं? तो आपको उसने कहा है महिला का प्रतिशत बताइए, तो कुल कितने हैं? तो आप कहेंगे 5। कितने में से? तो आप कहेंगे महिला, भाई कुल है 5 और महिला इनमें से कितनी है? तो 1, 5 में से 1 महिला है, परसेंट के लिए 100। हालांकि 1/5 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है? 20% की, अगर आपको याद है। और ना काटेंगे तो 20 पंचे 100, 20% इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। विकल्प उत्तर बी में दिया है। उम्मीद है आप सभी को क्लियर होगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, ये बताइए राइट आंसर क्या है। इजी क्वेश्चन ये भी है। यदि x की घात 5 - 9x² + 12x - 14 हो तो x -3 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? देखो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए उसने देखो विभाजित किससे करा, तो आप क्या बोलेंगे? वो x - 3 से विभाजित करा। अगर मैं इसको 0 लिख लूँ बराबर में तो x बराबर क्या होगा? 3 होगा, यानी कि जहाँ जहाँ x है वहाँ पर आपको 3 रख देना है। ठीक है, तो x की घात आपको 5 दी गई है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? आप कहेंगे 3 × 3 = 9 = 27, 3 × 81, 81 कितना? 3 × 3 = 3, 3 × 8 = 24, यानी कि 200
243, ठीक है, ये x की 5 धर दिया, ठीक है। और फिर 3 का स्क्वायर 9 होगा और 9 9 81 और माइनस का कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा, ठीक है। और फिर 12 3 36 क्योंकि x बराबर 3 है तो प्लस में आपका 36 आ जाएगा, ठीक है, 36 और माइनस का कितना आ जाएगा 14। बस गुणा भाग कर दो घटा दो भाई। देखो 243 से 81 जाए कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 2 और ये 8 है 16 162 और ये आपका प्लस का चिन्ह रहेगा क्योंकि हालांकि घटेगा लेकिन प्लस माइनस माइनस होता है और चिन्ह बड़ा वाला आता है जिसकी संख्या ज़्यादा, तो 36 ज़्यादा तो प्लस का चिन्ह आएगा, 6 में से जाएगा ये 12 बचेगा 12, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 184 इन दोनों को जोड़ देंगे, राइट आंसर यही आपका राइट आंसर विकल्प उत्तर डी है, ठीक है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। ऐसा क्वेश्चन जब भी है तो गलत नहीं करना, देखना विभाजित किससे किया जा रहा है, तो आपने देखा x-3 से तो वहाँ पर x बराबर आप 3 रख सकते हैं। क्लियर आप सभी को। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, इसके थोड़ा एक कट गया है, अब मैं आपको समझा देता हूँ। कह रहा दो संख्याओं का मासा जो दोस्तों है वो 98 है और उनका लासा आपको 2352 दिया, तो संख्याओं का योग क्या हो सकता है, ठीक है। आपको ये बताया गया, बताना कि संख्याओं का योग क्या हो सकता है। देखो ये थोड़ा आपको इनमें समझना है क्वेश्चन। देखो अगर मैं यहाँ पर a और b मान लिया, a अनुपात b में संख्या है, ठीक है। अगर मैं उसको रख दूं 98a, पहली संख्या आपकी कितनी आ जाएगी 98a और दूसरी आपकी आ जाएगी 98b आ जाएगी, ठीक है, 98b आ जाएगी। क्लियर आप सभी को। उम्मीद है समझ में आया हो। अब देखो अगर यहाँ से अब उसने योग पूछा है, अगर मैं इन दोनों का योग निकालूं तो आप क्या बोलेंगे, इन दोनों को बीच में योग कर दो। तो यहाँ से अगर मैं 98 कॉमन लेता हूँ और a प्लस बी, अब उसने योग ही तो पूछा है, अब a प्लस बी का आपको मान रखना है। यानी कि एक बात हमेशा याद रखना है, कोई भी आपका यहाँ पर योग आएगा वो हमेशा 98 से कटेगा, 98 से हमेशा वो कटना चाहिए। तो इनमें से देख लो 98 से, क्योंकि भाई a प्लस बी में इसका योग कितना होगा 98 से कटेगा, तो आप देख लीजिए 98 से कौन सा कट रहा है, तो आप साफ साफ कहेंगे सर 1372 जो है वो 98 से साफ साफ कट रहा है। इसको काट के देख लेंगे, यही आपका राइट आंसर होगा 1372, ठीक है। ये 98 से कट रहा है तो यही आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। और क्वेश्चन वाकई में समझ में आया तो एक बार लाइक से सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आप काटना चाहो तो काट लो। देखो अगर आप देखो 1372 है, ठीक है, इसको आप 98 से काटोगे तो पहली बार तो एक ही बार जाएगा, तो एक बार जाएगा तो 37 2 39 बचेगा, 39 2 तो ये कितनी बार जाएगा 8 दूनी 16 8 3 24 8 चक्कू 9 चौको 36 9 चौक 36 8 चक्कू 32 4 बार जाएगा, तो 4 8 32 का 2 हाथ से लगा 3 और 4 9 36 और 3 39, ठीक है। तो कितनी बार 14 बार गया, 14 बार, ठीक है। तो नहीं a प्लस बी का मान आपका 14 आ जाएगा और 14 से 98 की मल्टीप्लाई होगी तो आप कितना आएगा। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। तो आपका 1372 आ जाए। क्लियर आप सभी को। 1372 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्लियर आप सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, बताइए, ये बताइए क्या एक तैराक झील में 2 किलोमीटर 15 मिनट में तैर सकता है। यानी कि एक बात बताओ, दिमाग थोड़ा लगाना। अगर मैं तैराक की चाल कह रहा और नदी की धारा में वह 4 किलोमीटर दूरी 20 मिनट में तय कर सकता है। यदि कागज की नाव डाली जाए तो इसमें आपको नाव की चाल चाहिए, समझो, दिमाग क्वेश्चन लगाओ। देखो एक बात बताओ, आप कहेंगे क्या भाई तैराक जो है वो नदी की झील में 2 किलोमीटर और झील का पानी शांत होता है। यानी कि यहाँ पर अगर मैं तैराक की चाल बूझूं, किसकी, तैराक की चाल क्या होगी, तो चाल बराबर होता क्या, आप कहेंगे दूरी बटे चाल। अच्छा दूरी कितनी है, तो आप कहेंगे दूरी भाई 2 किलोमीटर है। अच्छा समय कितने मिनट में, तो इसको आप घंटा में बदल लें 60 से, तो 1/4 आ जाएगा, 1/4, ठीक है। तो 1/4 भाई दूरी, चाल बराबर क्या था, दूरी बटा समय, तो दूरी 1/4, 4 ऊपर चली जाएगी। यानी कि तैराक की चाल कितनी आ गई, तो आप कहेंगे 8 किलोमीटर प्रति घंटा। 8 किलोमीटर प्रति घंटा शांत जल में आ गई तैराक की चाल। अच्छा अब उसने क्या कहा है, वह एक नदी की धारा में, धारा के साथ, अगर धारा के साथ जाएगा तो दोनों तैराकी चाल प्लस नदी की चाल यानी x प्लस वाई दोनों जुड़ जाएंगी और इन कुल मिलाकर दूरी जो है वो 4 किलोमीटर की दूरी 20 मिनट में, यानी कि 20 मिनट को अगर मैं घंटे में बदलता हूं तो कितना आ जाता है, 20 3 60, 1/3 आ जाता है। यानी कि एक ऊपर और 3 नीचे, मतलब सॉरी एक नीचे और 3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा, तो आप क्या बोलेंगे, एक ऊपर 3 यानी कि 3 चौको 12। एक बात बताओ, आप दिमाग लगाओ, आप कहेंगे क्या, थोड़ा आपको दिमाग लगाना, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। ये आपको मान लो तैराक की चाल है, ये आपकी नदी का चाल है, कुल दोनों की चाल 12 आई। तो अगर मैं 8 यहां से x के बराबर 8 लिख देता हूं तो y बराबर कितना आएगा, तो आप साफ साफ कहेंगे सर जो नदी की चाल आ जाएगी y आएगा। बोलो क्लियर है, एक बात यहां तक क्लियर है, दिमाग लगाओ भाई, क्योंकि ये आपकी कोई इनमें से कोई एक तैराक की चाल मान लो, अगर एक इनमें से 8 है तो दूसरी y 4 होगी। अच्छा अब वो कह रहा है यदि कागज की नाव नदी में डाली जाए तो वह 2.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। अच्छा दूरी बराबर क्या होती है, चाल गुणे समय, तो नदी की चाल है कितनी, तो आप कहेंगे अभी आपने निकाली 4, नदी की चाल कितनी है, तो आप कहेंगे 4, चाल बराबर दूरी बटा समय होते हैं, सॉरी दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो चाल आपका 4 आ गया, समय कितना 2 दूनी 4 है 5, कितना है 5/2। बस आंसर आ गया है, अगर आपने काटा तो होगा 2 से 2 बार 5 दूनी 10 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उम्मीद है 10 किलोमीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। क्लियर है, अगर वाकई में समझ में आया है तो एक बार लाइक से सब्सक्राइब दोस्तों रुकना नहीं चाहिए, जरूर आप लोग करेंगे, ठीक है। आओ अगले क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा, राइट आंसर क्या होगा ये समझते हैं। देखो
ये क्वेश्चन हालांकि बहुत बड़ा आपको दिख रहा होगा लेकिन बड़ा है नहीं, समझना। देखो कह रहा है अरुण ने जयंत से कुछ पैसे उधार लिए, ठीक है, 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर 8% की दर से, अगले 6 वर्षों के लिए 10% की दर से और उसके बाद समय के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से लिए। यदि जयंत ने 15 वर्षों के बाद 12,160 रुपये का भुगतान किया तो उधार ली गई राशि कितना। ये जो भुगतान है ब्याज के रूप में किया, ये किसने भुगतान किया, ये ब्याज के रूप में किया। एक बात बताओ, आप समझो क्या है सर, कुछ पैसे लिए, आपको पैसे नहीं पता है, एक बात बताओ, अच्छा अगर 4 वर्षों के लिए उधार लिया गया है, ठीक है, और ये 8 वर्षों तक चलेगा भाई, तो कुल मिलाकर यहाँ से कितना ब्याज मिलेगा 4 वर्षों में, तो आप क्या कहेंगे 8 चक्कू 32, यहाँ से कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे सर 32% मिलेगा, ठीक है, प्लस में। अगर वो 6 वर्षों के लिए 10% पैसा लेगा तो बताओ कितने यहाँ से मिलेगा, दक्षिण 60%, बिल्कुल यहाँ से मिलेगा आपको 60%, क्लियर। अब उसने कहा शेष वर्षों में 15 वर्षों के बाद 12%। एक बात बताओ, तो आप दिमाग लगाओ, यहां तो आप 10 वर्ष ले चुके हैं, तो अब बचे कितने भाई, 15 वर्षों तक कुल पैसा, तो 5 ही वर्ष तो बचे। इन 5 वर्षों में जो पैसा होगा वो कैसे चलेगा, तो आप कहेंगे 12%, क्लियर है, हो रही है इतनी बात। तो 5 वर्षों में पैसा अगर 12% चलेगा, 12 पंचे 60, 60% पैसा यहां भी मिलेगा। अगर मैं इनको कुल मिलाकर जोड़ूं तो 6 6 12 3 15 152% आ जाएगा, ठीक है, 152% जो पैसा मिलेगा। अच्छा ये किसका, ये राशि का, और राशि मुझे पता नहीं तो मैंने मान लिया यक्ष का, इसको मैं डायरेक्ट लिख लूँ। देखो यक्ष का 152% हटेगा बटे में 0, 152 बटे का कितना आ जाएगा 121 मतलब 12,160। अब इसको काटो कैसे कटेगा, देखो दिमाग लगाओ, कट जाएगा भाई। अब इसको आप 15 दूनी 30 कैसे कट सकता है, ये मेरे हिसाब से ये कटेगा 15 ठी 8 दूनी 16, 15 ठी 120, 8 से कट जाएगा पूरा, 8 दूनी 16 और 15 ठी 120, ये आपका पूरा 80 बार चला गया, ठीक है, 8 दूनी 16, 15 ठी 120 और 21, 80 बार चला गया, और 100 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो कुल मिलाकर कितना पैसा आ जाएगा 8,000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, यक्स की वैल्यू 8,000 आ गई। क्लियर है कि ना, बताओ क्लियर है, समझना है आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है। सर साधारण ब्याज है तो दिक्कत ही नहीं है, 4% के लिए 8%, जब देखो आप दिमाग लगाओ, पहले वर्ष 4, दूसरे वर्ष 8, दूसरे वर्ष 8, दूसरे वर्ष 8, तो कितना हो गया 8 चक्कू 32 हो गया, नहीं तो 32% यहाँ मिलेगा। अब 6 वर्षों के लिए लगातार 10 तक चलेगा तो 6 दशमलव 60, और बाकी 5 वर्षों तक 12 पंचे 60। क्लियर है, अगर क्लियर है तो अगला ये लो भाई, बताओ। कह रहा 2 ट्रेनें विपरीत दिशा में चलना शुरू करती हैं, 2 ट्रेनें एक स्थान से 2 स्थानों से, अच्छा 2 स्थानों से 2 ट्रेनें विपरीत दिशा में चलना शुरू करती हैं और मध्य बिंदु से 3.5 घंटे और 4 सही 4/5 घंटे के बाद गंतव्य तक पहुंचती हैं जहां जाना है, ठीक है। ऐसा समझो, यहां से एक ट्रेन चली इधर, एक चली यहां, ठीक है, इन दोनों यहां पर मिली, और ये जो इधर वाली ट्रेन थी ये उधर चली गई 3.5 घंटे में, और ये वाली जो ट्रेन थी ये 4.5 घंटे में। ये बहुत ईजी क्वेश्चन होता है, इनमें आपको सिर्फ ये करना है। तो 3 3 9 1 10, 10/3, ये समय कितना आ जाएगा 10/3 समय। अच्छा दूरी बराबर होता क्या है, आप इसमें दूरियों को बराबर कर लें, क्योंकि दोनों दूरियां बराबर होंगी, ठीक, दूरी बराबर 4 गुणे समय, तो 4 गुणे समय, तो चाल आपकी देखो पहली की कह रहा है, पहली की चाल कितनी है 80 किलोमीटर, ठीक है, तो इसकी चाल रख लेंगे, तो 10/3 और चाल कितनी है 80 किलोमीटर बराबर में। अब देखो समय कितना 5 को 20 और 4 24 बटा का कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 5, और इसकी दूसरी की चाल हमें निकालनी है, उसकी चाल हमने मान ली यक्स, काटा पीटी आंसर आ जाएगा, काटा पीटी करो आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आप सभी को ये समझ में आ रहा होगा, इजी क्वेश्चन है, बस काटा पीटी करना, काटा पीटी करो। देखो अगर आप इसको देखेंगे तो ये कट सकता है, देखो सिंपल काटो, इनकी पहले गुणा करवा लो, ये आपका हो जाएगा 800/3 बराबर में आपका ये आ जाएगा 24x बटेगा 5, ठीक है। इनको अगर आप सॉल्व करेंगे सही से तो ये यक्स अगर इधर रखेंगे तो 800/3 और ये पलट जाएगा 5/24, क्योंकि इधर बराबर में आएगा, और काटा पीटी कर ले, काटा पीटी आप करेंगे तो देखो काटा पीटी करें, 3 से काटोगे 8 पर, 3 से काटोगे सॉरी 8 से काटो, 8 से काटो, 8 से 3 पर जाएगा, 8 से 100 पर जाएगा। तो इस वाले को मैं इधर ऊपर सॉल्व करता हूं दोस्तों, तो ये आपका 100 के गुणा होगी 500 आ जाएगा, ठीक है, 500 बटे ये आपकी 3 3 9, 500/9 आ जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, ठीक, 500/9। अब 9 से काटो, अगर आप 9 से काटेंगे तो 9 छाक 54, नहीं 9 छाक 54 होता है, 9 पचे 45, कितना बचा 5, 9 पचे 45, 5/9, 55 सही 5/9। उम्मीद है आप सभी को क्लियर होगा, 55 सही 5/9, सी राइट आंसर है, सी राइट आंसर है भाई, सी। क्लियर है आप सभी को, उम्मीद है समझ गए होंगे। आइए अगले पर चलते हैं, ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, बताइए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा किसी आयत की लंबाई को 4:5 के अनुपात में बढ़ा दिया जाए और उसकी चौड़ाई को 3:2 के अनुपात में घटा दिया जाए तो उसका अनुपात क्या होगा। देखो पहले मान लिया 4 थी लंबाई, तो अब 5 कर दी गई, चौड़ाई जो 3 थी अब 2 कर दी गई,
ठीक है। तो देखो अच्छा क्षेत्रफल उनका होता क्या, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि पहले लंबाई गुणे चौड़ाई का जो क्षेत्रफल होता 4 तियां 12 होता था, अब कितना है 5 दूनी 10 है। अब कितना है सर 10 है। तो अगर मैं इसको काटूं तो 6:5 निकलेगा। यही आपका राइट आंसर विकल्प उत्तर डी है। यही आपका राइट आंसर विकल्प उत्तर डी है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। बताइए राइट आंसर क्या है। कह रहा है एक लंबवर्ती शंकु के आधार की त्रिज्या एक गोले की त्रिज्या के समान है। गोले और शंकु दोनों का आयतन समान है, तो शंकु की ऊंचाई क्या है? शंकु की ऊंचाई क्या है? अच्छा देखो, पहली बात आपको फार्मूला पता होना चाहिए। कौन सा फार्मूला? शंकु का आयतन। तो शंकु का अगर मैं आयतन, पहली बात आपको शंकु के आयतन की बात करूं तो शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये तो शंकु का आयतन हो गया। बराबर शंकु का आयतन, दोनों आयतन समान है। और गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छा एक बात उसने क्वेश्चन ने बहुत इजी कह दी है कि जो शंकु के आधार की त्रिज्या है वो गोले की त्रिज्या के समान है। गोले की त्रिज्या के समान है। जो शंकु के आधार की त्रिज्या है वो गोले की त्रिज्या के समान है। यानी कि अगर मैं आर बराबर ए रख लूँ, आर बराबर क्या रख लूँ? ए, मतलब ए क्या हो जाएगी? ए सर उधर आ जाएगी। ठीक है, तो अब काटा पीटी कर लो। देखो काटा पीटी बहुत आसानी से आप लोग कर सकते हैं। देखो भाई कैसे कर सकते हैं? 3 से भाई 3 गया, ठीक है। पाई से भाई पाई गया, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, आप कहेंगे क्या ये आर स्क्वायर से आर क्यूब चला गया, क्योंकि ये 3 आर बनेंगे तो आर एक ही आर बचा, क्योंकि इधर 2 आर थे और इधर 3 आर थे, तो 1 आर बचा, आर क्यूब चला गया। ठीक है, अब देखो क्या बचा। अब अगर आप तिरछी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आपकी 4 की मल्टीप्लाई 4 आर से, तो एच बराबर कितना आ जाएगा? एच बराबर आ जाएगा 4a 4 आर। एच बराबर कितना आ गया? 4 आर। 4 आर आ गया। और आर तो ऑप्शन में है नहीं, और उसने आर बराबर आपको क्या दिया था? ए दिया था, क्योंकि उसने कहा था त्रिज्या दोनों की समान है। तो आर बराबर ए रख लो, तो एच बराबर कितना आ जाए? 4a। ठीक है, उम्मीद है समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। क्लियर है आप सभी को? एच बराबर आ गया। एच ही शंकु की उसने ऊंचाई ही पूछी थी। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लीजिए, इसको सिंप्लीफाई कीजिए। इजी है, आप लोग कर सकते हैं। तरीके पता होने चाहिए, क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होता है। आइए इसको कर ले। देखो क्या है, 2 गुणे 7 है, तो देखो 2 गुणे 7 बटे 14 गुणे 4 माइनस 5 बटे 4 गुणे, देखो इसको करो, 11 में से 2 जाएगा, इसको कर ही लो तो माइनस का ये बचेगा 2, ठीक है, प्लस का 2, ठीक है, प्लस का 2 माइनस का 2 गुणे का 6 गुणे का 6 और बटे का ये आ जाएगा 8 और गुणे का ये 3 उधर है। अभी इसको लिख लेंगे, थोड़ी देर रोको, इसको रोक लो भाई, अभी लिख लेंगे। देखो अब काटा पीटी करो। देखो 7 से 2 बार जाएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 पूरा चला गया, इधर बचा बंद, कोई ज़रूरत नहीं, हटा दो। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, आप कहेंगे क्या, ये तो भाई 4 जो 14 आया, ठीक, गुणे 4, ठीक, माइनस 5। अच्छा एक बात बताओ, इस 2 से हम इसको काट सकते हैं, इस 2 से इसको काट लें 2 बार, और इधर माइनस का बन अभी भी बचा। ठीक है, बिल्कुल। अब अगर मैं इसको निकालूं, अदर रखूं, क्या क्या बचा है, तो देखो इधर आपका बचा 5 बटे ये बचा, सॉरी ये 4 भी है, 4 है, ठीक है, माइनस 5/2, ठीक है, 5/2 माइनस 5/2 भी है, ठीक है सर, 5/2 है। 1/4 यार इधर कहाँ से आ जाए ये, अच्छा हाँ 1 मिनट यार, ये तो गड़बड़ हुआ मुझसे, क्योंकि ऑफ वाला है तो ऑफ वाला इसके साथ ही जाएगा, माफ़ी चाहेंगे। देखो एक वाला जो हो, ये पहले ऑफ लगा था, ये मैंने बाद में सॉल्व किया। ऑफ वाला हमेशा पहले शामिल होता ना, तो ऑफ वाला अगर पहले आएगा तो ये 4 इसके साथ आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑफ वाला पहले होता है, तो यहाँ से 1/4 दोस्तों बचेगा। ठीक है, और माइनस का 5 बटा ये बचेगा। इसको अगर आप ना काटें तो भी ये बन सकता है, क्योंकि अगर आप देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, क्योंकि इधर भी माइनस इधर भी माइनस। ठीक है, इन दोनों की गुणा करवाओ। देखो इधर 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 एक बार दिमाग से लगाओ, आप कहेंगे क्या सर, अगर आप देखेंगे इधर तो 2 बनेगा, ठीक है, इसकी माइनस और इसकी गुणा करवा लो, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो यार 5 दूनी 10 बचना चाहिए, क्योंकि अगर माइनस माइनस प्लस हुआ था, फिर यार इनकी गुणा ही करवाओ, इनकी गुणा करवाओ। तो देखो अगर इसको मैं 2 मान लूँ, तो चलो 2 मान लो, ठीक है, 2 ये तो कट लिया हमने, ठीक है, 2 इसको करवाओ 2, तो 2 दूनी, ये 5 दूनी 10 आ जाएगा, ठीक है, 10 बटा ये कितना 2 बचेगा, 10/2। लेकिन यार अगर हमें लासा लेना तो 4 बनाना पड़ेगा, नहीं 10/2 कर ही लो फिर, 10/2 ये तो बंद बचा ना, तो इधर हाँ 10 थोड़ी बचेगा, माफ़ी चाहेंगे, इधर 5 ही बचेगा, क्योंकि ये तो प्लस का 5/2 बचेगा, क्योंकि ये 2 तो बंद बचा ना। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया भाई, माफ़ी चाहेंगे, समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखो इधर बचा 2, अगर मैं इसको लिखूँ 2, ठीक है, अब लिखा 2, ये वाला 2 है, ठीक, इधर वाला तो हम लेकर लिया 2, अब ये माइनस, फिर से माइनस, अब बता 2 गुणे 6/8 और गुणे का इधर कितना है, गुणे का इधर नहीं ऑफ था, ऑफ है, तो इसके साथ आएगा 3, काटा पीटी कर दो, आंसर आ जाएगा फटाक से, इसको काटो। तो देखो 3 से 2 बार और 2 दूनी 4,
4 दूनी 8, तो 1/2 इधर बचा। ये कितना बचा? 1/2 इधर बचा। अगर आप इस सब को सॉल्व करेंगे तो ये देखो 3 जो था 3, अभी आपने देखा था ये आपका कितना आ जाएगा। अब देखो 1/2 इधर आ जाएगा 1/2। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे 1/2, इस पूरे का मान कितना 1/2 बनेगा, ठीक है। 1/2 इसको सॉल्व, 2 दूनी 4, 4 और 1, 4 में से 1 गया 3, 3/2 आ जाएगा, यानी कि 1/4 प्लस में 5/2, ठीक है। और ये प्लस में होगा या माइनस में, तो आप कहेंगे प्लस में, कितना 3/2, ठीक है। अब देखो कॉमन ले लो, तो लासा अगर मैं 4 ले लूँ, इसके पास 4 मेरा लासा आ जाएगा, तो यहाँ भी 2 से गुणा, 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 ठीक है। तो 1 + 10 + 3 दूनी 6, तो 16 1 17/4, 17/4, 17/4, 4 सही 4, 1/4, ये रहा ऑप्शन नंबर बी। तो थोड़ा बड़ा था, अगर आपने समझा होगा, अपने आप लगाएंगे तो बहुत ईजी तरीके से आप लोग कर सकते हैं। इजी क्वेश्चन था। आइए अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन। देखो 3 भाइयों में आपस में 1620 की राशि ऐसे बांटी कि दूसरे भाई को अन्य दो भाइयों के संयुक्त हिस्से का 5/13 मिला, ठीक है। दूसरे भाई, यानी कि एक बात तो ये जो है ये संयुक्त आय है, क्या है, ये संयुक्त आय है जो 2 भाइयों को मिले, और ये जो है वो दूसरे भाइयों को मिली है, दूसरे, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर मैं कुल मिलाकर देखूं तो राशि कितनी बांटी गई, तो आप कहेंगे 13 5 18 बांटी गई, ठीक है। और 18 की वैल्यू दी कितनी है, 1600, कितना रुपया बांटा गया भाई, 1620, एक मिनट में देख लेता हूँ, 1620 ही रुपया है शायद, हाँ भाई 1620 रुपया, 1620 रुपया, ठीक है। तो अगर काटोगे इसको कितनी बार जाएगा, तो आप कहेंगे 18 से जाएगा, 18 नामा 162, ठीक है। ये 90 बार, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 90। अब उसने बूझी का दूसरे भाई, और दूसरे भाई का हिस्सा कितना था 5 ही तो था, ठीक है। 5 से गुणा करवा लो, 5 9 45, 5 9 45, 450 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। समझ गए, उम्मीद है क्लियर होगा। आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, लेकिन अगर आप समझेंगे तो बहुत आसानी से कर पाएंगे। आइए समझ लेते। देखो क्या रहा है, ए की क्षमता बी से 20% अधिक है। देखो पहले ए बनाओ, बी बनाओ और सी बनाओ। सी अगर 20% की फ्रैक्शन वैल्यू बात करता हूं तो कितनी आती है 20% की, 1/5। अब कह रहा बी से, अगर बी की दोस्तों 5 है और 20% अधिक, यानी 5 और 1 अधिक 6, 6 किसकी आ जाएगी, ए की। अब उसने क्या कहा, सी की 6 अगर मैं 5 मान लूँ, क्योंकि बी की 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है, अगर मैं बी को 5 मान लूँ तो ए की 6 होगी। अब उसने कहा जो सी की क्षमता है वो ए से 25% अधिक, यानी कि ए की 6 है तो इससे 25% अधिक जो होगी वो किसकी, 125/100 किसकी होगी सर, सी की होगी। काटा पीटी करो, 25 पंचे 125, 25 चक्कू 100, 4 से 2 पर और 2 से ये 3 पर, 5 3 15, तो ए की कितनी, सी की कितनी आ जाएगी 15/2, सी की कितनी आ जाएगी 15/2, कितनी आ जाएगी 15/2, 15/2, ठीक है। अब 2 से इन दोनों में मल्टीप्लाई, तो 2 छंग 12, 2 पंचे 10 और 15, ठीक है। अच्छा इन दिनों में 0 0 ले लो, इसमें 15 ले लिया, इसमें ले लिया, इसमें, यानी कि एक बात समझ गए, जो ए है वो 120 है, बी आपका 100 लीटर का मिश्रण है, और सी कितना है 150 का मिश्रण है। ये आप समझना है, ठीक है, समझ गए। आइए अब देखो हम दूध से निकालते हैं। अब उसने कहा है दूध और पानी का लास्ट में मिश्रण आपको बताना है, ठीक है। तो देखो इसको थोड़ा और छोटा कर लो यार। देखो अगर मैंने मान लिया, क्या माना, मैंने माना 120, माना कि 120 मिश्रण का पहले वाला था 120 मिश्रण, ठीक है। और इसमें से कुल कितना है, कुल मिश्रण कितना है, तो आप कहेंगे कुल पहले वाले में देखो भाई कुल मिश्रण है 5, और 5 में 3 क्या है दूध है, ठीक है, प्लस में भाई दूसरा मिश्रण हमारा कितना था 100 लीटर का था, नहीं पहला यार नहीं, जो ए वाला था ये 100 लीटर का था, और दूसरा वाला 100 लीटर का था, बी वाला 100 लीटर का था। इसमें से 7 3 10, दोनों मिश्रण कितने हैं, तो आप कहेंगे दोनों मिश्रण जो है वो आपके हैं 10, और 10 में से जो ए दूध है वो 7 है, प्लस पूरा में मिश्रण। अब की बात तीसरा वाला कितना 150 का, जिनमें से दोस्तों आपको ये 11 4 15, ये कितना है 15 का है, ठीक है 15 का, और ये आपको कितना चाहिए 11, इधर कितना है 11, काटा पीटी कर दो आंसर आ जाएगा। 5 से काटो भाई 24 पर जाएगा, 24 पंचे 120 होता है, ठीक है। और 24 तियाँ यहाँ से आपको 72 मिलेगा, ठीक है, प्लस में आपका 10 से 10 पर ये आपका 70 बनेगा, ठीक है सर। प्लस में 15 दशामन 150, 10 से 11 पर 110 आ जाए। इन सबको जोड़ लो, इन सबको अगर जोड़ेंगे तो 2, ये आपका आ जाएगा 2 और 7 1 8, गलत जुड़ा है क्या भाई, 1 मिनट यार, 1 मिनट जोड़ लेते हैं मैं सही, 72 70 110, इसको आप जोड़ेंगे तो आपका 252 बनेगा। कितना बनेगा 252 जोड़ लो भाई। अब ये 252 क्या है, पूरे मिश्रण में दूध है। अच्छा पूरा मिश्रण था कितने का 120 100 150, तो कितना आ जाएगा ये 370, पूरा मिश्रण कितने का आ जाएगा भाई 370 का। ये पूरा मिश्रण कितने का आ जाएगा 370 का आएगा ना, देख लो भाई, नहीं यार हाँ 5 2 370 ही का आएगा, 370 पूरा मिश्रण कितने का आया, ये पूरा कुल मिश्रण था कुल 370 का। अगर कुल 370 है जिसमें 252 दूध है तो पानी कितना होगा, घटाओ पानी आ जाएगा भाई 8, 5 में से 1 118। अब इनका अनुपात निकाल लो, 252 और 18, 2 से काट लो, 2 से काटोगे 126 बार, 2 से काटोगे 59 बार। यही ऑप्शन नंबर बी में दिया है।
समझ गए? क्वेश्चन थोड़ा जटिल था लेकिन बहुत जटिल नहीं था, समझना था बस। अगर एक पॉइंट आपका क्लियर होता तो क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हुआ। ठीक है, स्क्रीनशॉट रखें, कुछ भी रखें, लेकिन याद रखेंगे। आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। कह रहा है एक दुकानदार ने 662.50 में कुछ पेन खरीदे और उनमें से कुछ को लागत मूल्य पर 387.50 में बेच दिया। यदि उसने शुरुआत में सबसे कम पेन खरीदे होते तो उसके पास अभी भी कितने, अब क्या कर दिया, सबसे कम पेन खरीदे होते। अब ये यही बात आपको समझनी है। अगर सबसे पेन कम खरीदे होते तो आपको समझना इन दोनों का लासा ले लो। क्या ले लो दोस्तों? लासा, सॉरी HCF, मासा ले लो, मासा ले लो। अगर मैं 662 और 338 का मासा देखता हूं, 387.50 का मासा देखता तो मेरे पास जो HCF आएगा वो 12.50 है। आप लोग कर लेंगे, ये कितना आएगा, 12.50 है। 12.50 मेरे पास HCF आ जाए। क्लियर है? HCF मेरे पास कितना आ गया, तो अब मैं कहूंगा 12.50 आ गया। ठीक है, अच्छा, तो मैं कहूंगा शुरुआत में पहले कितने पेन थे, तो आपका कितना आया, सॉरी, जो आपका 66.2 है, 50 है, इसको आप कर दें 12.50 से भाग, 12.50 से भाग कर दें, जीरो देखो ये पॉइंट तो दोनों हट जाएंगे, कॉमन है। ठीक है, तो आपका कितनी बार जाएगा, 53 आ जाएगा। ये तो से शुरुआत में खरीदे गए पेन। अच्छा, पेन में बेचे गए पेन की संख्या कितनी हो जाएगी, क्योंकि 387 था, 387.50, ये तो भाई खरीदे गए पेन है। ठीक, और बेचे गए 350, 12.50, इसको भाग दो, तो आप इधर देखेंगे 2 जीरो पॉइंट हटेंगे, 50 जीरो जीरो कट जाएगा, ये 31 बार जाएगा। कितनी बार? 31 बार। अब क्या है, अब क्वेश्चन है, अब दुकानदार के कितने पास बचे भाई, कुल कितने थे, कुल 53 थे, 31 बेच दिए, कितने बचे, 2, 22 बचे भाई, 22। यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है समझ गए होंगे। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। और दोस्तों जो बचे 5 क्वेश्चन बच गए हैं वो दोस्तों DI के क्वेश्चन है। मैं आपको टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पर ज्वाइन हो जाइए। मैं उसका फोटो खींचकर आपको दे दूंगा। 4-5 क्वेश्चन को कर लेना। DI दोस्तों मोबाइल से बताने में बन नहीं पाती है, क्योंकि दोस्तों उसके क्वेश्चन जो वो DI वाला क्वेश्चन होता है पोर्शन, हालांकि मैं आपको बता दूं पिछली बार DI से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन आपको इसमें मतलब ये दिया गया है तो आपको PDF में कर लेना है। मैं आपको टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस पर जाइए, ज्वाइन हो जाइए, मैं आपको वहां पर प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।